हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैंने आपके लिए 25 जून 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, ध्यान से देखिएगा, पूरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो इंदिरा रसोई योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। दोस्तों राजस्थान के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है इंदिरा रसोई योजना। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट में जानकारी ले लेते हैं। राजस्थान राज्य सरकार प्रत्येक दिन में 2 बार जरूरतमंदों को रियायती दरों पर शुद्ध और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए इंदिरा रसोई योजना को शुरू करेगी। यह योजना यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य में कोई भी भूखा न सोए। योजना पर हर साल राज्य सरकार 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अब चलिए यहाँ राजस्थान का बात आया तो राजस्थान के बारे में आपको बता देता हूँ। राजस्थान जिसका राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्र। और राजस्थान का राज्य दिवस मनाता है 30 मार्च को। राजस्थान में जिलों की संख्या है 33, विधानसभा सदस्यों की संख्या 200, लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जिसका राजधानी है भोपाल और स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजकीय पशु है मध्य प्रदेश का बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है दूध राज, राजकीय वृक्ष है बरगद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है लालजी टंडन। विधानसभा सदस्यों की संख्या 230, लोकसभा सदस्यों की संख्या 29 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है मध्य प्रदेश में। और जिलों की संख्या है 50 और उच्च न्यायालय है मध्य प्रदेश का जबलपुर में। आइए उड़ीसा देख लेते हैं जिसका राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल और जिलों की संख्या है 30, विधानसभा सदस्यों की संख्या 147, लोकसभा सदस्यों की संख्या 21 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है। और बिहार जिसका राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान और जिलों की संख्या है 38। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना जानकारी काफी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, रमेश पोखरियाल निशंक। दोस्तों एचआरडी मिनिस्टर हैं वर्तमान समय के रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्होंने युक्ति 2.0 वेब पोर्टल लॉन्च किए हैं। आइए इनके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा वास्तव में लॉन्च किया गया है, ताकि हमारी उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता और इंक्यूबेट किए गए स्टार्टअप से संबंधित तकनीकों को व्यवस्थित रूप से अपनाने में मदद मिल सके। यंग इंडिया कोविड-19 को नॉलेज, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन युक्ति जिसका फुल फॉर्म होता है के साथ मिलाते हुए कोविड-19 चुनौतियों के विभिन्न आयामों को बहुत समग्र और व्यापक तरीके से कवर करना चाहता है। मंच का विकास मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। अब आइए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी जिनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है वाराणसी उत्तर प्रदेश में और ये हमारे 14वें प्रधानमंत्री हैं और वर्तमान समय के। राजनाथ सिंह जो कि हमारे वर्तमान समय में रक्षा मंत्री हैं और इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है गाजियाबाद। रमेश पोखरियाल निशंक का कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है हरिद्वार उत्तराखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम लॉन्च किए हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरसिमरत कौर बादल। दोस्तों हरसिमरत कौर बादल ने एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम लॉन्च किए हैं। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट इनके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा विशेष निवेश मंच का खाद्य प्रसंस्करण लॉन्च किया गया है। इसे भारत सरकार के राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया द्वारा डिजाइन किया गया है। एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम
केंद्र और राज्य सरकारों के उच्चतम स्तरों से वैश्विक उद्योग के नेताओं और प्रमुख निर्णय निर्माताओं के बीच व्यापक बातचीत करने के लिए एक क्षेत्रीय श्रृंखला है। और दोस्तों हरसिमरत कौर बादल के बारे में जान लेते हैं। हरसिमरत कौर बादल जो कि हमारे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं वर्तमान समय में, और इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है भटिंडा, पंजाब में। चलिए नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में जान लेते हैं, जो कि हमारे फार्मर्स मिनिस्टर हैं वर्तमान समय में, और इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्र है मोरेना, मध्य प्रदेश में। और एस जयशंकर जो कि हमारे वर्तमान समय में विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं दोस्तों, और एस जयशंकर का कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में तमिलनाडु के सीएम के पलानीस्वामी ने कहां संकुचित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, नामक्कल। दोस्तों नामक्कल में तमिलनाडु के सीएम के पलानीस्वामी आपके सामने हैं, जिन्होंने संकुचित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है नामक्कल में। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमिलनाडु के नामक्कल में संकुचित बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है। कंपोजिट बायोगैस प्लांट CBG की लागत 25 करोड़ रुपए है। नया संयंत्र प्रतिदिन 15 टन CBG और प्रतिदिन 20 टन जैव खाद बना सकता है। अब आइए यहाँ तमिलनाडु का बात आया तो तमिलनाडु के बारे में जानकारी दे देता हूँ। तमिलनाडु जिसका राजधानी है चेन्नई में, मुख्यमंत्री हैं इडापड्डी के पलानीस्वामी आपके सामने हैं, और राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित, और जिला है तमिलनाडु में कुल 37, विधानसभा सदस्यों की संख्या है 234, लोकसभा सदस्यों की संख्या है 39 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 18। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस बैंक ने माइक्रो उद्यमों के लिए KBL माइक्रो मित्र लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक बैंक। दोस्तों कर्नाटक बैंक ने KBL यानी कर्नाटक बैंक लिमिटेड माइक्रो मित्र लॉन्च किया है माइक्रो उद्यमों के लिए। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट में देख लेते हैं। कर्नाटक बैंक ने छोटे और सूक्ष्म उद्यमों के लिए KBL माइक्रो मित्र लॉन्च किया है। KBL माइक्रो मित्र कार्यशील पूंजी के साथ साथ सूक्ष्म विनिर्माण तथा सेवा उद्यमों को निवेश उद्देश्यों के लिए 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह उद्यमियों के लिए ब्याज की प्रक्रिया और दर को सरल करेगा। यह देश भर में कर्नाटक बैंक की सभी शाखाओं में उपलब्ध होगा। और दोस्तों कर्नाटक बैंक का बात आया तो चलिए कर्नाटक बैंक के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसका टैगलाइन होता है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, और MD एंड CEO हैं MS महाबालेश्वर, और कर्नाटक बैंक का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है मंगलुरु कर्नाटका में। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र बैंक, महाराष्ट्र बैंक का हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में, और MD एंड CEO हैं AS राजीव। चलिए आंध्रा बैंक के बारे में जान लेते हैं। आंध्रा बैंक जिसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, और CEO हैं J पाखिरी सामी, और स्थापना किया गया था 28 नवंबर 1923 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इतना जानकारी काफी आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसे IFTAS का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, T रविशंकर। ये आपके सामने है T रविशंकर, जिन्हें IFTAS का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। IFTAS का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। RBI ने T रविशंकर को भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाओं का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह भुगतान प्रणाली, सूचना प्रौद्योगिकी और जोखिम प्रबंधन और फिनटेक के लिए कार्यकारी निदेशक RBI के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। उनके साथ N राजेंद्र को IFTAS के
सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, IFTAS के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है एन राजेंद्रन को। IFTAS कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत स्थापित आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसने वित्तीय संस्थानों को आईटी से संबंधित सेवाएं प्रदान की है। अब यहाँ आरबीआई का बात आया तो चलिए आरबीआई के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आरबीआई जिसके वर्तमान समय में 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता ब्रिटिश राज में। चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। मनसुख मंडाविया, दोस्तों मनसुख मंडाविया को हाल ही में भारत की पहली वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 पेश की है मनसुख मंडाविया ने। ऑप्शन बी में है डॉक्टर निरकर प्रधान, दोस्तों डॉक्टर निरकर प्रधान को हाल ही में PRMIA के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और विजय खंडूजा हाल ही में जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और IFTAS जिसका फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज है और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, वसीम जाफर हाल ही में किस क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। वसीम जाफर को हाल ही में किस क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में यानी मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड क्रिकेट टीम के हेड कोच यानी मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं, ये आपके सामने है वसीम जाफर। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। एक टीम के साथ लीड ट्रेनर के रूप में भी उनका पहला स्पेल होगा। और दोस्तों हाल ही में टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज टीनू योहाना को केरल क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है हाल ही में। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। केरल तो मैं आपको बता दिया। महाराष्ट्र क्रिकेट टीम के वर्तमान समय में हेड कोच है श्रीकांत कल्याणी और झारखंड क्रिकेट टीम के हेड कोच है वर्तमान समय में राजीव कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में किस IIT ने भारतीय रिसीवर चिप ध्रुवा विकसित की है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी IIT बॉम्बे। दोस्तों IIT बॉम्बे ने हाल ही में भारतीय रिसीवर चिप ध्रुवा नाम से विकसित की है, ये आपके सामने है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। IIT बॉम्बे ने भारतीय लाभार्थी चिप ध्रुवा, ये देखिए आपके सामने है, चिप ध्रुवा बनाई है जिसका उपयोग सेलफोन और गैजेट्स में राष्ट्र के अंदर स्थानों और मार्गों की खोज के लिए किया जा सकता है। ध्रुव को भारत के NAVIC समूह के नेविगेशन उपग्रहों से संकेत मिलेंगे। रेडियो फ्रीक्वेंसी कलेक्टर चिप को IIT बॉम्बे में समझ और विशेषज्ञों द्वारा 1.5 साल से संरक्षित किया गया था। और दोस्तों IIT बॉम्बे का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और डायरेक्टर है IIT बॉम्बे के सुभाषिस चौधरी। याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हाल ही में पूर्व भारतीय निशानेबाज पूर्णिमा झानेन का निधन कितने वर्ष की आयु में हुई है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 42 साल। दोस्तों 42 साल की उम्र में पूर्व भारतीय निशानेबाज, ये आपके सामने है, पूर्णिमा झानेन का निधन हो गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। पूर्व भारतीय निशानेबाज और कोच पूर्णिमा झानेन का निधन 42 साल की उम्र में 42 वर्ष की उम्र में हो गया है। उसने कई टूर्नामेंटों में कई ISSF वर्ल्ड कप, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10वां, हाल ही में विश्वा बंधु गुप्ता का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, यानी संसद सदस्य और पत्रकार भी थे, ये आपके सामने विश्व बंधु गुप्ता। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। पूर्व सांसद और अनुभवी पत्रकार विश्व बंधु गुप्ता का निधन हो गया। वह 1980 के दौरान कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे और अप्रैल 1984 से 1990 के बीच दिल्ली से राज्यसभा में सांसद के रूप में कार्य किया।
वह अखिल भारतीय समाचार पत्र संपादकों के सम्मेलन के अध्यक्ष भी थे। तो दोस्तों यहाँ सारा क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाता है। कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।